कैसे हो तुम लोग। दिस इज मिराज भाई। तो पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करवा दिया हूँ, जाके देख लेना, प्लेलिस्ट भी बन चुका है। आज मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 किधर है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2 करवाऊँ। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, उससे पहले मैं इसे बड़ा थोड़ा कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा बोल रहा है कि prove the following identities where the angles involved are acute angle for which of the expression are defined। अब पहली बात, ये acute angle क्या होता है। acute angle बोले तो थीटा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसके बीच में है। 90 से छोटा यानी कि जो भी tan थीटा sin थीटा cos थीटा की वैल्यू वो सब क्या है, पॉजिटिव है। सारी वैल्यू क्या है तुम्हारी, पॉजिटिव है। इसके कहने का यही मतलब है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक, पहले ये देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक ना। चलो तो क्या कह रहा है, एल हम लोग ले लेंगे। एल तुम्हारा क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये है। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। कॉसेक थीटा को जब सिंपल फॉर्म में लिखोगे क्या हो जाएगा, 1 अपन साइन थीटा, मतलब साइन एंड कॉस की टर्म में। अब कॉट थीटा को लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये करो, इसका एलसीएम लो, साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही होगा। लिखो साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर में 1 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, जो माइनस है माइनस ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर को ऊपर नीचे दोनों में क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, होगा, बिल्कुल होगा। ये साइन स्क्वायर है, ठीक ना। अब देखो तुमको पढ़ाए थे क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस, 1 मिनट रुक जाओ, मैं ये नहीं करना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि 1 मिनट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा को रहने दो, तुम्हारी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। तो अब इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं। तो तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ऊपर जैसे है वैसे ही लिखो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन थीटा की जगह क्या लिखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ, ये तुम इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, हाँ होता है। तो लिख दो, जब तुम इसे लिखोगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा का होल स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक ना। कैसे होगा बताता हूँ, इस तरीके से होगा, ठीक ना। अब देखो नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा एक बार है, ऊपर में 2 बार है, तो एक बार कट जाएगा। जब एक बार कट गया तो क्या बचा तुम्हारा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये बचा। ये तुम्हारी क्या हो गई, RHS हो गई, और हमें यही प्रूफ करना था, देख लो यही प्रूफ करना था ना। तो तुम इसे फिर से अच्छे से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 मिनट, चूँकि डियर फोर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा यही था, हाँ बिल्कुल यही था, का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। दूसरा तरीका क्या है, ये प्रूव हो गया। एक दूसरा तरीका तुम लोग के माइंड में भी आ सकता है, एक मिनट देखने दो, ये सही है ना, हाँ ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि तुम LHS और RHS को अलग अलग करो। पहले LHS ले लिए, LHS में क्या था, किसी के माइंड में ये भी तरीका आ सकता है कि कॉसेक थीटा है माइनस कॉट थीटा है, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको करेंगे, कॉसेक थीटा को सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे तो 1 अपन साइन थीटा, मतलब साइन थीटा के टर्म में, और कॉस थीटा अपन क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन थीटा होगा, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऊपर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, होगा। तुम इसको क्या करो, यहीं पे रहने दो, ऊपर क्या कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा, जो स्क्वायर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ऊपर नीचे, ठीक ना, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक। अब RHS को लेकर आओ, RHS तुम्हारा क्या है, RHS ये है तुम्हारा, ये है RHS, ठीक ना, ये वैल्यू। तो RHS की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। मैं ये क्यों करवा रहा हूँ कि किसी के माइंड में ये भी आ सकता है कि ऐसे भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ऊपर क्या है, कॉस थीटा का स्क्वायर है यहाँ आया, तो ऊपर नीचे वही कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक कर देंगे, तो कर दो।
इससे क्या होगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये तुम्हारा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये और ये दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है कि नहीं, 1 को ए मानो बी मानो, इसको ए मानो और इसको बी मानो, तो लिख सकते हो कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 1 का स्क्वायर होता है तुम्हारी 1 की स्क्वायर की क्या पहले जो ऊपर है वो लिख दो, ठीक है। 1 की स्क्वायर क्या हो जाता है 1 हो जाता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब लिखना कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देयरफॉर लिख दो यहाँ पे, देयरफॉर नहीं डायरेक्ट लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या मान लो 2 मान लो, ठीक ना। अब लिख सकते हो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा तुम्हारा LHS इक्वल टू RHS होगा कि नहीं होगा। देयरफॉर लिख दो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बता, इक्वल टू क्या हो जाएगा बता 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा, ठीक ना। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक ना। तो इस तरीके से भी तुम क्या कर सकते हो प्रूव कर सकते हो। तो दोनों तरीका सही है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे माइंड में जो आ रहा है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ तो दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है तुम्हारा, वही है प्रूफ ही करने वाला कि कॉस थीटा नहीं है यहाँ पे कॉस ए है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तुम्हें क्या होना चाहिए 2 सेक ए होना चाहिए, ये तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक। तो तुम क्या कर सकते हो फिर से LHS ले लो। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो बताओ, ये पहले ही से तुम्हारा ये सिंपल फॉर्म में, तो अब क्या करो सिंपल फॉर्म में है तो इसे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, तो LCM लेने की कोशिश करो क्या होता है। लेके तो देखो हम लोग क्या, हमको थोड़ी पता है कि ये होने वाला है, लेकिन मुझे तो पता ही कि होने वाला है क्योंकि मैं ये पढ़ा हूँ, मुझे तो ये सब आते हैं, लेकिन तुम्हें थोड़ी पता होगा, तुम करके देखना, ठीक। वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो तुम कभी नहीं देखे होगे, हो सकता है। तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, अब एलसीएम लेने आता है, जैसे 1/2 रहेगा प्लस 1/3 रहेगा, तो क्या हो जाता है ये दोनों अलग अलग रहता है, जो डिवाइड होने वाला नहीं होता है, तो एलसीएम क्या हो जाता है 6 हो जाता है 2 × 3। अब इसको क्या है 2 है मतलब 3 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ से 3 से 2 टाइम्स में आता है बोले तो 2 × 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो किसी किसी को ना भी आ रहा होगा ये एलसीएम लेने, तो इसलिए बता दिया 1/sin a होता है, मैं जानता हूँ होता है ऐसा, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म है, जैसे ये अलग अलग है जो एक दूसरे से ये नहीं होता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, अब ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ बोले तो कॉस इंटू कॉस, तो कॉस ए इंटू कॉस ए तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। वैसे ही 1 प्लस साइन ए इंटू ये वाला टर्म को करोगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा बताओ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब क्या करो और तुम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, ठीक है कर सकते हैं, हम करेंगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि सॉल्व हो रहा है। अब ये क्या है तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन, 1 मिनट गलत हो रहा है, देखो 2 क्या लिखोगे बताओ 2 × 1 × साइन ए होगा 2 × a × b, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और ये क्या कर सकते हो तुम कॉस ए, सोचने का तरीका यहाँ पे डेवलप करना होगा। अब देखो ये कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक 1 होता है, लिखना है यहाँ पे चूँकि लिख देना चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिख सकते हो। मैं पूरा ऊपर करके देखता हूँ थोड़ा हो रहा है नहीं हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, पेन कहाँ गया। तो क्या कर सकते हो ये दोनों को क्या लिख सकते हो बोले तो इसको और इसको 1 लिख सकते हो, तो 1 लिख लो, और ये तुम्हारा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 × साइन ए क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन ए, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ऐसे ही सोचते हैं शुरू में जो है उसको देख करके देखो तुम क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई नहीं है तो सिंप्लीफाई करके देखो, ये 1 × 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए, होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा,
एग्ज़ाम में ऐसे ही आएंगे और ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, तुम PYQ लगा कर देख लेना। मुझे तो लगता है कि मेंशन भी कर देना चाहिए कि कौन से ईयर में आया हुआ है, वो भी मैं ट्राई करूँगा। लेकिन अभी टाइम नहीं है ना तुम लोग का बोर्ड का, कितना सर्च करूँ। लेकिन ये मैं देखा हूँ बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब मैं बताता हूँ, बोलते बोलते मैं क्या कर दिया, 1 मिनट। ये 2 बाहर कैसे आ गया, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचा, 1 बचा, तो ये 1, और यहाँ पे क्या बचा, साइन, तो तुम ये साइन है देख रहे हो। करने से क्या फ़ायदा हुआ, नीचे वाला 1 प्लस साइन है, ऊपर वाला 1 प्लस साइन है। ये करने का ये मकसद था मेरा, ठीक। कट गया, तो क्या हो जाएगा अपन 2/cos A। 1/cos A क्या होता है, 2sec A होता है कि नहीं होता है। देखना कि चूँकि sec A इक्वल टू क्या होता है, 1/cos A, ठीक है। तो 1/cos A की जगह ये लिख दिए, ये तुम्हारा क्या आ गया, RHS आ गया। यही प्रूव करना था तुम्हें, ये तुम्हारा क्या आ गया, RHS आ गया। देयरफॉर क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन cos A 1 प्लस साइन A, 1 मिनट, cos A 1 प्लस साइन A, और क्या है कि 1 प्लस साइन A अपॉन cos A की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 2sec A होनी चाहिए। और यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो बहुत ही ईजी रहता है, सिर्फ तुम्हें क्या करना होता है, तुम लगाओ, तुम जो दिया हुआ है उसको करने की कोशिश करो, ठीक। ये 5-5 मार्क्स में आए हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। इस बार भी आने के उतने ही चांसेस हैं।